Hello dear students, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and find friends and will be enjoying your own YouTube channel Career Launcher Academy. So आइए आज आपका स्वागत है आपकी इस क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर हम सीखेंगे आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल दैट इज नोन एज नोटिस, दैट इज कॉल्ड नोटिस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड्स नोटिस राइटिंग. आज हम नोटिस राइटिंग के बारे में बात करेंगे. और स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की ये वीडियो को पूरा देखा तो ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है कि आपके नोटिस के अंदर कोई भी मार्क्स आपका नहीं कर सकता, कोई भी एक भी अंक आपका नहीं कर सकता और आपके पूरे के पूरे मार्क्स इसमें आएंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल में आपको सिर्फ फॉर्मेट को याद करना पड़ता है और क्या है, राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल की स्टूडेंट्स. तो राइटिंग स्किल का ये जो पार्ट है नोटिस स्टूडेंट्स, नोटिस आपको पता है कि रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज डिस्प्ले ऑन द डिस्प्ले बोर्ड. ठीक है, या कि स्कूल का डिस्प्ले बोर्ड हो सकता है या कोई पब्लिक प्लेस पे इसको डिस्प्ले किया जाता है फॉर गिविंग एन इंफॉर्मेशन, एक सूचना देने के लिए. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम नोटिस हमारा एग्जाम के अंदर आता है तो उसमें हमने किस किस बात को, किन किन चीजों को याद रखना है, किस किस बात को, किन किन चीजों को उसमें ध्यान रखना है ताकि हमारे मार्क्स ना कटे. स्टूडेंट्स तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ताकि थोड़े समय में आपको ज्यादा जानकारी मिले और आपके लिए कारगर हो. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए आपने इसको देखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर जो है नोटिस के अंदर मिल सके. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या जानना है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट. मैंने यहां पे क्या लिखा, देखो फॉर्मेट क्या लिखा है, फॉर्मेट. स्टूडेंट सबसे पहले तो या कोई लेटर हो सकता है, नोटिस हो सकता है राइटिंग स्किल के अंदर, लेटर हो सकता है स्टूडेंट्स, आपका आर्टिकल हो सकता है, स्पीच हो सकती है, डिबेट हो सकती है. तो स्टूडेंट इन सब का एक प्रिस्क्राइब्ड क्या है, फॉर्मेट है. अर्थात क्या सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड एक पार्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करता है और उसी फॉर्मेट में अगर आप उसको लिखते हैं तो उस फॉर्मेट में आपके मार्क्स नहीं करते. जैसे फॉर्मेट का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, ये फॉर्मेट का हिस्सा है. और फिर कैपिटल लेटर में सेंटर में क्या लिखना है, नोटिस लिखना है. तो दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ फॉर्मेट. कहां पर डेट आनी चाहिए, कहां पर बॉडी लिखनी है और कहां पर जो हमें जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें फॉर्मेट से हम क्या समझते हैं कि फॉर्मेट का मतलब है कि एक प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न के अंदर हमें क्या लिखना है, नोट्स लिखना है, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मेट कहते हैं. और सीबीएसई में स्टूडेंट्स फॉर्मेट का आपको मिलता है 1 मार्क. तो आपको ध्यान रखना है सीबीएसई आपको फॉर्मेट का 1 मार्क देती है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिख देता हूं 1, आपको ध्यान रहे. उसके बाद स्टूडेंट है कंटेंट. कंटेंट से क्या समझते हैं आप कि जो आपका क्या जो जानकारी स्टूडेंट्स आपसे मांगी गई है, क्या आपने उस जानकारी को पूरा दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं. जिसके अंदर हम इवेंट को लिखते हैं. इवेंट क्या होती है, कौन सी इवेंट होनी है, कौन सा फंक्शन होना है, कौन सा प्रोग्राम होना है, कौन सा मैच होना है, किस जगह पर होना है, कब होना है, कहां होना है, ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करते हैं. उसको हम कहते हैं स्टूडेंट कंटेंट. और कंटेंट के आपको मिलते हैं सीबीएसई के अंदर 2 मार्क्स. कितने मिलते हैं स्टूडेंट, 2 मार्क्स, क्योंकि हमें इन चीजों को ध्यान रखना है. उसके बाद अगला लास्ट है हमारा एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं, अभिव्यक्ति. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, ये एक्सप्रेशन नहीं है. एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपका जो कंटेंट है ना, उसको आपने कैसे एक्सप्रेस किया, उसमें कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, किस प्रभावशाली तरीके से आपने उसको लिखा है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन. तो स्टूडेंट्स आपको नोटिस लिखते समय इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है. फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए. सीबीएसई जो जिसको मांगती है, सीबीएसई ने जिसको रिकमेंड किया हुआ है, वो आपका फॉर्मेट होना चाहिए. कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, जो बातें पूछी गई हैं वही कंटेंट होना चाहिए. क्योंकि एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि नोटिस में आपको नोटिस के अंदर 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने हैं. तो इसका मतलब हमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है. तो आपको ये फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है. और साथ में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी क्या करना है, अवॉइड करना है, उनसे बचना है. तो स्टूडेंट्स आपको नोटिस लिखते समय और अब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्मेट भी ठीक हो, कंटेंट भी ठीक हो, एक्सप्रेशन भी ठीक हो. स्टूडेंट्स मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर 6 W's लिखे हैं, आपको ध्यान इनका रखना है स्टूडेंट्स. क्या लिख रहा है, देखिएगा. हु का मतलब होता है कौन. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको नोटिस में यह जानकारी देनी है कि कौन इसको लिख रहा है, यानी कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है. उसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेकंड नंबर में मैं लिखा व्हेन,
और जो काम होने जा रहा है या जो इवेंट होने जा रही है, जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कैंप लगने जा रहा है, जो क्रिकेट मैच होना है या कोई और मैच होना है, तो वो कब होगा, तो उसका समय आपको लिखना है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसका समय आपको लिखना है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहेंगे, व्हेन। हमारा यहां से ध्यान रखना है। हम इन सभी के जवाब देंगे। मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, हम इसको बनाकर देखेंगे तो आपको अब समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका व्हाट। फिर हम ये भी बताएंगे होगा तो समय तो ये होगा, लेकिन होगा क्या, क्या चीज होनी है, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारे जवाब आपको देने हैं नोटिस के अंदर, और वे और वो चीज हो बेगी तो कहां होगी, अर्थात उसका वेन्यू क्या होगा, उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका वेन्यू क्या होगा, टाइम क्या होगा, तो वो सारी चीज में आ जाएगी। उसके बाद है व्हाट टू डू, और जो नोटिस लिखने वाला है वो पब्लिक को या स्टूडेंट्स को, जो भी ऑडियंस है उसको क्या संदेश देना चाहता है, ऑडियंस को क्या करना है, व्हाट टू डू। एंड हुम होता है अगर वो इंटरेस्टेड है, तो हुम होता है किससे वो संपर्क करें, किससे उनको बात करनी है। तो ये आपको 6 W's को ध्यान में रखते हुए आप अपना नोटिस लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स नोटिस लिखते समय फिर यहां पे आ जाइएगा, और भी बातें लिखी गई हैं स्टूडेंट्स। जब नोटिस आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इश्यू अथॉरिटी का नाम। किसका नाम लिखना पड़ता है, इश्यू अथॉरिटी, अर्थात नोटिस लिख कौन रहा है, नोटिस लिखने वाला कौन है, कौन सी अथॉरिटी, कौन सी पावर है जो इस नोटिस को पब्लिश कर रही है या डिस्प्ले कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स अथॉरिटी का नाम लिखने के बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है, बीच में सेंटर में नोटिस, बड़ा बड़ा आपको नोटिस लिखना पड़ता है। फिर आपको लिखनी पड़ती है डेट लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है आपको, डेट लिखनी पड़ती है। डेट के बाद आप लिखते हैं स्टूडेंट्स वो जो आपकी इवेंट होनी है वो क्या है। हमने व्हाट का जवाब देना है, तो क्या है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो उसका नाम लिखना कि क्या होना है, एनुअल फंक्शन होना है, एनुअल स्पोर्ट्स डे है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है वो आपने लिखना है। उसके बाद बॉडी लिखनी है स्टूडेंट्स। बॉडी में आपने एक प्रिस्क्राइब पैटर्न से मैं बताऊंगा कि कैसे क्या लिखना है, क्योंकि इन 6 W's का जवाब आप उसमें दे देंगे तो आपका एक ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, आपका एक नोटिस बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बॉडी लिखने के बाद लिखने वाले का नाम आपने लिखना है, और उसका लिखने का वाले का जो नाम है ना, उसके साथ साथ लिखने वाले की डेजिग्नेशन, कि उसके पास ऐसा क्या पद है कि वो नोटिस लिख रहा है, किसके बिहाफ पर लिख रहा है, क्या वो प्रिंसिपल है, क्या वो हेडमास्टर है, क्या वो हेड बॉय है, क्या वो हेड गर्ल है, क्या वो सेक्रेटरी है, तो क्या है, तो उसका जो डेजिग्नेशन वो लिखा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट जरा सा समझते हैं इन सब चीजों को, हमने यहां से तो देख लिया है, अब इनको हम पुट करते हैं रियल एग्जांपल में। तो रियल एग्जांपल में पुट कैसे करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, यू आर द हेड बॉय ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल। देखिए ये हेड बॉय है, उसका नाम भी दे देते हैं, कई बार नाम नहीं दिया जाता, कई बार आपके पास हो सकता है स्कूल का ही नाम ना मिले, या मतलब इश्यू अथॉरिटी का नाम ना मिले, तो वहां पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या है, हेड बॉय लिया है, नाम नहीं लिया है, हम अपने पास से रख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद ये डीएवी पब्लिक स्कूल करनाल का है हेड बॉय, उसको नोटिस लिखना है स्कूल के बिहाफ पर, किसके बारे में, रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे। इनके स्कूल के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, तो उसके ऊपर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर नोटिस लिखना है। तो किसके लिए, फॉर योर नोटिस बोर्ड के लिए इसको हेड बॉय को लिखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप यहां से देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखना, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो स्टूडेंट यहां पर आ जाइएगा, यहां पे नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है, जो लिख रही है वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो स्कूल, वो कॉलेज, ठीक है, वो सोसाइटी, कोई जरूरी नहीं स्कूल ही, वो सोसाइटी हो सकती है कि भाई आप हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के मेंबर है या उसके चेयरमैन है, उसके बिहाफ पर आप लिख सकते हैं। तो आपका यहां पर इश्यूइंग अथॉरिटी स्टूडेंट मिलेगा आपको कि कौन है, ये जो हेड बॉय हेड गर्ल कहां का है, तो उसके बिहाफ पर इसको लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, डीएवी पब्लिक स्कूल करनाल, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका है डीएवी पब्लिक स्कूल करनाल, इस प्रकार से आपने लिखना है। इसका मतलब आपने यहां पर क्या कर दिया स्टूडेंट्स, आपने नेम लिख दिया है इश्यू अथॉरिटी का, यानी कि एक काम आपने पूरा कर दिया, एक स्टेप आपने पूरा कर दिया प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अनुसार। स्टूडेंट उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कैपिटल लेटर में, इसके सेंटर में कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा सा क्या लिखना है, नोटिस। क्या लिखना है, नोटिस,
क्या लिखना स्टूडेंट्स, नोटिस। तो ये आपका सेकंड काम आपने कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, लेकिन लिखनी कहां है, वो आपको अपने लेफ्ट हैंड में लिखनी है। लेफ्ट हैंड में आपको क्या लिखनी है, जो आपका रेक्टेंगुलर जो बॉक्स आप बनाओगे उस बॉक्स के बिल्कुल मार्जिन के साथ मिलाकर के आप थोड़ा सा दूर करके आप क्या कर देंगे, डेट लिख देंगे। जैसे मैं आज डेट लिखता हूं स्टूडेंट, आज हमारी डेट है अगस्त 2021, तो ये आज की डेट होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट आपका आता है टॉपिक। आज देखिए हमारा इसमें टॉपिक क्या स्टूडेंट, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट। आप इसमें आप मर्जी के मालिक हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसमें छोटा पहला अक्षर एक बड़ा कर दें, आपने इसमें कर दिया एनुअल स्पोर्ट्स डे। आपका क्या है स्टूडेंट्स, एनुअल स्पोर्ट्स डे। आप यहां भी कर सकते हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन आप लिख सकते हैं इसके साथ में, एनुअल स्पोर्ट्स डे आप मनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एनुअल स्पोर्ट्स डे आपका है, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका टॉपिक, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका टॉपिक। इस प्रकार से आपने क्या टॉपिक लिख लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरह से साफ सुथरे तरीके से लिखना है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, टॉपिक के बाद आपका आता है बॉडी। बॉडी को आप कई तरीके से शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, आप कई तरीके से शुरू कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं, ऑल द स्टेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, या ऐसा भी कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं और कह सकते हैं, और आप ये टू इन्फॉर्म ऑल, सभी को सूचित किया जाता है। तो आप यहां से ऐसा ही कर लें, आप यहां से शुरू कर लें स्टूडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म किया जाता है किसको स्टूडेंट, अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने लिखना शुरू कर दिया कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। स्टूडेंट थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि स्पेस पे आ जाए। हम लिखते हैं थोड़ा सा यहां से, दिस इज टू इन्फॉर्म all the students that, कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको लिखना है आवर स्कूल, कि जो हमारा स्कूल है, दैट की आवर स्कूल, हमारा स्कूल, ठीक है स्टूडेंट। एक और स्टूडेंट्स डैश लगा देता हूं मैं यहां पे, डैश। एक चीज और मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताऊंगा, कल्ब, डैश कल्ब ऑफ आवर स्कूल। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने थोड़ा सा कुछ अलग लिखा है और ऑब्लिक यहां पे लगाया है, या और का मतलब समझे आप। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार ये कहा जाता है नोटिस में कि हम, आप तो यहाँ पे तो नहीं लिखा, सीधा लिख दिया कि आपका स्कूल मनाने जा रहा है, ठीक है, आवर स्कूल, यू आर दिस, क्या है, यू आर दी हेड बॉय ऑफ स्कूल, आपको सीधा ही मैं लिख दिया कि इसमें आपने नोटिस लिखना है। कई बार ऐसा लिखता कि यू आर प्रवीण कुमार, ठीक है, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, मनाने जा रहा है क्या, एनुअल फंक्शन। या ऐसे कहते हैं कि यू आर प्रवीण कुमार सेक्रेटरी ऑफ, क्या है, कल्चरल क्लब, आप कल्चरल क्लब के क्या सेक्रेटरी हैं और आपका स्कूल मनाने जा रहा है। तो स्टूडेंट आपको वहां पर सीधा ये नहीं कहना कि स्कूल मनाने जा रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा डैश, मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कल्चरल क्लब है, इंग्लिश क्लब है, साइंस क्लब है, तो वो क्या है, इज गोइंग टू सेलिब्रेट, मनाने जा रहा है, क्लब ऑफ और स्कूल क्या मनाने जा रहे हैं। और अब बताना स्टूडेंट्स आपको, आपने लिख दिया कि कौन मना रहा है, डीएवी पब्लिक स्कूल, वैन मना रहा है, डेट भी आ गई, और यहां पे भी एक बार डेट आएगी। अब व्हाट क्या मना रहा है, एनुअल स्पोर्ट्स डे। उसके बाद क्या, वेयर, अब क्या है स्टूडेंट्स कि हमारा स्कूल मना रहा है, ठीक है, क्या मना रहा है वो हम लिख देंगे कि this is inform all the students that our school or club of our school, culture club of our school is going to celebrate, और स्टूडेंट यहां पर आप मेरे कहने के अनुसार थोड़ा सा कर लें, ऑर्गेनाइज, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑर्गेनाइज, फिर डैश लगा देते हैं,
कि क्या मनाने जा रहा है वो आपको वहां पे लिखना है कि यहाँ पर मैंने टेस्ट लगाया कि हमारा जो स्कूल है अगर कोई फंक्शन हो तो आप वहां पे सेलिब्रेट वर्ड यूज करना, और कोई कैंप वगैरह हो तो वहां पे आप लिख लेना ऑर्गेनाइज। और वहां क्या मनाने जा रहा है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट और या ऑर्गेनाइज, और जो टॉपिक है तो यहाँ पर आपको लिखना है टॉपिक, क्या मनाना जा रहा है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने छोटा ब्लैंक पेज में लिख देंगे क्लब, अगर आया तो क्लब का नाम लिख देंगे। ठीक है, नेम ऑफ द क्लब, नेम ऑफ द क्लब, क्लब का नाम उसमें वहां पर आप लिख देंगे। तो सेलिब्रेट करने जा रहा है, क्या बनाने जा रहे हैं वो हमने यहां पर जवाब दे दिया, क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ऑन डैश स्टूडेंट, और यहां पर आप लिख देंगे डेट। ठीक है, जो आप यहां पर डेट देंगे, जो आप लिखने की डेट है स्टूडेंट्स, इसके 2 4 5 दिन के बाद जो आप टाइम देना चाहते हैं उसके बाद का ही यहाँ पे डेट डालें, ऑन डेट। ठीक है, ऑन यहाँ पे जो डेट लिख देंगे ऑन डेट। ठीक है, और उसमें पूरा सन भी लिख दें आप, ऑन डेटेड दिस एंड दिस। ठीक है, और स्टूडेंट्स उसके बाद स्टूडेंट्स आप डेट लिखने के बाद अब हमें चाहिए कि आप मनाओ तो ये, लेकिन आपको वैल्यू देना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट वैल्यू क्या देंगे, इट, अगर आपने ऊपर लिखा विल बी सेलिब्रेटेड, इट विल बी सेलिब्रेटेड, और स्टूडेंट क्या लिखना है, या ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, तो यहां पर पैसिव फॉर्म का यूज करना है कि इट विल बी सेलिब्रेटेड या ऑर्गेनाइज इन द स्कूल कैंपस। स्टूडेंट मैंने कैंपस इसलिए लिख रहा हूं कि क्योंकि अगर मैं ऑडिटोरियम लिखता हूं तो सारे प्रोग्राम ऑडिटोरियम में नहीं हो सकते, स्कूल के प्रांगण में तो सब कुछ हो सकता है। तो आप आवश्यकता के अनुसार यहां पर चेंज कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार यहां पे क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है तो ऑडिटोरियम में हो सकता है, क्रिकेट मैच है तो प्लेग्राउंड पर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम जवाब दे चुके हैं क्या मना रहे हैं, अब तक हमने क्या किया, कौन मना रहा है, कब मना रहा है, और क्या मना रहा है, और कहां मना रहा है। तो ये हमारा यहां पर हो चुका है, ये हमारा यहां पर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि क्या मना रहा है, कौन मना रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कैंपस में मनाया जाएगा, और आपने अब क्या करना है, टू व्हाट टू डू, अब क्या करना है, अब आपको लिखना है दोज स्टूडेंट्स who want to take part या पार्टिसिपेट आप कहना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, टेक पार्ट इन इट। कई बार स्टूडेंट्स ये होता है मैंडेटरी होता है सबके लिए, तो कंपल्सरी कर देना है। तो क्या करें, आप यहाँ पे मैंडेटरी हो ना जब, तो आप क्या कर देंगे, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अटेंड दिस प्रोग्राम, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर क्या मैंडेटरी नहीं हो सकता इसमें भाग लेना स्पोर्ट्स में, तो यहाँ पे क्या था, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन इट, इसमें भाग लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो कैन क्या कर सकते हैं, गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी छोटी बात के लिए प्रिंसिपल के पास जाए। ठीक है, तो आप जब आपको ये काम सौंपा गया, हेड बॉय बनाया गया है स्कूल का, तो इनको भी दे सकते हैं, या अपने क्लास इंचार्जेस को दे सकते हैं। कैन गिव देयर नेम टू देयर कर सकते हैं, टू देयर क्लास इंचार्जेस, और या टू दी अंडरसाइंड, जो नीचे लिखा है, जिसने क्या किया स्टूडेंट्स, जिसने क्या किया है, मतलब यहाँ पे नेट लिखा है जिसका नाम यहाँ लिखा जाना है, तो अंडरसाइंड को क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, और टाइम लगा दे, टाइम लिमिट भी लगा दे, विद इन 2 days, ये और अच्छा रहेगा, विद इन 2 days 3 days, व्हाटएवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद आए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने या बॉडी भी लिख दी है नोटिस की। अब हमारे पास बचा नाम, अब यहां नाम है नहीं, नेम नहीं दिया हेड बॉय का, तो मैंने यहां पर लिख दिया नवीन, क्या दिया, नवीन।
और जबकि उसकी डेजिग्नेशन दे रखी है कि वो क्या है, हेड बॉय, तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे हेड बॉय। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, हेड बॉय। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो जो जानकारी मांगी गई थी कि हमने बच्चों को जानकारी देनी है, सभी बच्चों को जानकारी देनी थी कि हमारे यहाँ पर क्या होना है, क्या मनाया जाना है स्टूडेंट्स, क्या मनाया जाना था, एनुअल स्पोर्ट्स डे। यानी कि एनुअल स्पोर्ट्स डे हमारा क्या है यहाँ पे टॉपिक है। और मैंने क्या कहा, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, अपने टॉपिक छोटा ही रखना है, जितना छोटा उतना ज्यादा इंप्रेसिव होता है। तो इस पर तो सिर्फ एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि पहले हमने क्या किया, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम लिखा। तो इस नोटिस में इश्यूइंग अथॉरिटी कौन था, इस नोटिस में इश्यूइंग अथॉरिटी कौन था स्टूडेंट, डीएवी पब्लिक स्कूल करना, जिसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा। उसी के नीचे सेंटर में कैपिटल लेटर में हमने क्या लिखा स्टूडेंट, क्या लिखा, नोटिस लिखा। उसके बाद हमने अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड में क्या लिखी, डेट लिखी, जो पेपर की डेट वही। उसके बाद हमने टॉपिक लिखा एनुअल फंक्शन और शुरू कर दिया, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, या ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। या इट इज नोटिस टू ऑल, ठीक है। आप जिस तरह से शुरू करना चाहें तो ये बिगिनिंग लाइन आप कर सकते हैं। दैट की आवर स्कूल, और स्कूल क्या, आवर स्कूल क्या मैंने कहा था, आवर स्कूल इज गोइंग टू, यहां से शुरू हो जाएगा, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, यहां से शुरू होगा। और नहीं तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा कि जैसे उसका स्पोर्ट्स क्लब का ही अगर ये हेड होता बॉय, तो क्या कहते हैं इसको, या कहते हैं दैट की स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब तो मैंने लिख दिया है, वहां पे हो जाता सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, या ऑर्गेनाइज रहेगा क्योंकि कैंप होना था, ठीक है। अगर कैंप होना तो अगर, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन करना है तो यहाँ पे सेलिब्रेट, ठीक है। इज गोइंग टू सेलिब्रेट, क्या मनाने जा रही है, क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक लिखना हमने एनुअल स्पोर्ट डे, और कब बनाएगी, ऑन डेट दे देनी है, और वेन्यू बता देना है कि कहां पे मनाया जाएगा, स्कूल के कैंपस में, ऑडिटोरियम में, प्लेग्राउंड पर, कहां पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर हमने क्या करना है, जिनको हमने नोटिस दिया उनको क्या करना है, उनको अपना नाम लिखवा देना है अपने इंचार्ज के पास, या अंडरसाइन जो है उसके पास, विद इन 2 डेज टाइम लिमिट के साथ पूरा कर देना है। तो स्टूडेंट अगर आप इस प्रकार से काउंट करेंगे तो एक्यूरेट 50 वर्ड्स में ये हमारा समाप्त हो जाएगा। अभी प्रिस्क्राइब पैटर्न पूरा नहीं हुआ, पैटर्न तो ठीक था, ये यहां हो गया। अभी आपको इसको स्टूडेंट्स क्या करना है, अब जो मेन चीज यहां पे बचती है, आपको इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, बंद करना है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने बना लेना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिलीट हो जाएंगे। तो आपको इसको किसमें स्टूडेंट्स, आपको इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इसको एक रेक्टेंगुलर स्केल के साथ, अपने स्केल के साथ इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे क्या बनाते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, यानी कि वर्गाकार बना देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, ऐसा नहीं है। आपका जो बॉक्स होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने अपने नोटिस को क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या कर देना है, बंद कर देना है, और इस प्रकार से आपका नोटिस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि ये नोटिस का जो पैटर्न है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यहां से आप कितने नोटिस बना सकते हैं, कोई भी इवेंट का, कोई भी फंक्शन का, कोई भी मैच का, तो कोई भी आप यहां से बना सकते हैं। इवन की सोसाइटी का भी आप यहां से थोड़ा सा मतलब यहां से हेल्प लेकर के तैयार कर सकते हैं। कुछ पब्लिक नोटिस भी आप यहां से तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको यहाँ पर नोटिस बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम आपके मार्क्स को एनहेंस करते रहें। हम और आप मिलकर के आपके मार्क्स को बढ़ाने का काम करें। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं ऐसा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।